नमस्कार, सत श्री अकाल। आज क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 12 का इतिहास का छठा अध्याय जिसका नाम है भक्ति एवं सूफी परंपराएं का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का क्या अर्थ है? उत्तर, कई हिंदू संतों और सुधारकों ने धार्मिक सुधार लाने के लिए आंदोलन चलाए जो भक्ति आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अपनी भक्ति को दर्शाने के लिए मंदिरों में देवताओं के समक्ष उनकी स्तुति में गीतों के माध्यम से लीन हो जाते थे। अगला क्वेश्चन, अलवार कौन थे? दक्षिण भारत के विष्णु की उपासना करने वालों को अलवार कहा जाता था। भक्ति आंदोलन के 4 प्रसिद्ध संतों के नाम लिखे हैं: रामानंद स्वामी, कबीर, गुरु नानक देव और मीराबाई। सूफीवाद से आप क्या समझते हैं? सूफी मत के मूल सिद्धांत कुरान और हजरत मोहम्मद की हदीस से मिलती है। सूफी शब्द मुस्लिम संतों के लिए प्रयोग किया जाता है। सूफियों के कुरान की व्याख्या अपने के आधार पर की। सूफी संतों के विचारों को सूफीवाद कहा जाता है। सूफी विचारधारा में मुर्शिद का क्या महत्व है? उत्तर, सूफी विचारधारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का कोई धार्मिक गुरु मुर्शिद होना चाहिए जो कि उसका ईश्वर से संपर्क करवा सके। उसके अनुसार जिन व्यक्तियों का कोई गुरु अथवा मुर्शिद नहीं उनका कोई धर्म नहीं। 5 अंक वाले प्रश्न, भक्ति आंदोलन के उदय के कारणों का विवरण दीजिए। वैष्णव मत का प्रभाव, हिंदू धर्म की त्रुटियाँ, इस्लाम के फैलने का भय, सूफी मत का प्रभाव, महान सुधारकों का उदय। भक्ति आंदोलन के मूल सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। एक ईश्वर में विश्वास, शुद्ध कार्य करना, विश्व मातृत्व की भावना पर बल देना, प्रेम भाव से पूजा करना, मूर्ति पूजा का खंडन करना, जात पात का खंडन करना, गुरु भक्ति करना। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के प्रभाव और महत्व की चर्चा करें। धार्मिक प्रभाव, हिंदू धर्म की रक्षा, ब्राह्मणों के प्रभाव में कमी, इस्लाम के प्रसार में बाद, सिख मत का उदय, बौद्ध मत का पतन। सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव, पहला, हिंदू मुसलमानों के सामाजिक संबंधों में सुधार, निम्न वर्ग में सुधार, समाज सेवा की भावना को प्रोत्साहन, लोगों के मिशन कला का विकास, साहित्य विकास। सूफी मत के मुख्य सिद्धांत क्या थे? अल्लाह से प्रेम, सांसारिक सुखों का त्याग, अहिंसा, शांतिवाद में विश्वास, मानवता से प्रेम, मुर्शिद की महत्ता। भौतिक सिद्धांत तथा अल्लाह की भक्ति में संगीत और नृत्य का महत्व। अगला क्वेश्चन है, अलवारों एवं नयनारों का जाति के प्रति क्या दृष्टिकोण था? नयनारों तथा अलवारों ने जाति प्रथा, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता के विरुद्ध सुधार के लिए प्रबल आंदोलन चलाया। भक्ति आंदोलन के सुधारक भिन्न भिन्न जातियों से संबंध रखते थे। कुछ लोग निचली जातियों जैसे किसानों, मिस्त्रियों तथा अछूत जातियों से थे। कुछ ब्राह्मण जाति से भी थे। उनका विश्वास था कि उनकी धार्मिक पुस्तकें उतनी ही महान थी जितना कि वेद। अलवरों के तमिल भजन सच्चाई और पवित्रता के गहरे विचारों से भरे हुए हैं। उनका वैष्णव वेद जाना जाता है। नयनारों का भजन आध्यात्मिकता से भरे हैं। उनके भजन दक्षिण भारत में शिव के समान गाए जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कबीर की शिक्षाओं की व्याख्या कीजिए। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से परम सत्य का वर्णन किस प्रकार किया है? कबीर ने आध्यात्मिकता पर बल दिया। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों की रूढ़ियों की कटु आलोचना की। कबीर ने ईश्वर की एकता पर बल दिया। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, अन्य आडंबरों की आलोचना की। सती प्रथा और पर्दा प्रथा का विरोध किया। अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। उन्होंने परमात्मा को निराकार बताया। उनके अनुसार भक्ति के माध्यम से मोक्ष अर्थात मुक्ति प्राप्त हो सकती है।
परम सत्य का विस्तार। विभिन्न परिपाटियों का सहारा लेना। इस्लामी दर्शन से प्रभावित होकर सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर सत्य को अलख, निराकार, ब्रह्मन और आत्मा कहकर संबोधित किया। धन्यवाद। इतिहास का 6ठा अध्याय भी समाप्त हुआ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन कोई भी नहीं दे पाएगा। मेरा विश्वास है कि यह क्वेश्चन जरूर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। धन्यवाद।